यस बेटा, आगे हम लेसन पढ़ेंगे। हमारा पेज नंबर 27 पर हम यहाँ थे। वंस मोर एक बार फिर ग्लेन स्ट्रेंथन्ड हिज रिजॉल्व। ग्लेन जो लड़का था जो जल गया था उसका नाम क्या था? ग्लेन था। उसने फिर से, वो क्या था, एक बहुत ही बहादुर लड़का था। तो ग्लेन स्ट्रेंथन्स हिज रिजॉल्व। रिजॉल्व माने मन बना लेना। क्या होता है रिजॉल्व? मन बना लेना। उसने फिर एक बार अपना मन बना लिया। ही वुड नॉट बी ए क्रिपल कन्फर्म टू ए व्हील चेयर। उसने क्या कहा? ही विल नॉट बी ए क्रिपल। क्रिपल माने अपंग। वह अपंग नहीं रहेगा। कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर। और वो क्या कह रहा है कि चाहे वो एक व्हील चेयर, उसको पक्का, कन्फाइंड माने सहारा लेना, सहारा लेकर के वो जरूर से चलेगा। उसने कहा कि वो एक व्हील चेयर का सहारा लेकर चलेगा, वह अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मोटर एबिलिटी फ्रॉम द वेस्ट डाउन। बट लेकिन दुर्भाग्य से ही हैड नो मोटर, मतलब उसका क्या था, कोई भी ऐसा योग्यता नहीं थी, मतलब चलने के लिए, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के निचले हिस्से से, कमर के निचले हिस्से पर कोई ऐसा सहारा नहीं था कि व्हील चेयर के सहारे भी वो चल सके। हिज थिन, उसके पतले, स्केयर्ड, स्केयर्ड होते हैं मतलब एक ऐसी बिना हड्डी मांस की, स्केयर्ड लेग्स, बिना हड्डी मांस की, जैसे पतली पतली टांगे, जस्ट डेंगल्ड देयर, जिस तरह से डेंगल्ड मीन्स कंकाल, जैसे एक कंकाल होता है, कंकाल की तरह से उसकी बहुत ही बिना हार्ड मांस वाली पतली पतली टांगे थी। बट लाइफलेस, लेकिन बट ऑल बट लाइफलेस, लेकिन सब कुछ वह क्या था कि वो जैसे उनमें जान ही हो। लाइफलेस मीन्स जिसमें कोई जान ना हो, जिंदगी ना हो, इस तरह की उसकी कंकाल की तरह से पतली पतली टांगे थी। इवेंचुअली मीन्स अंततः या आखिरकार, ग्लेन वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ग्लेन को हॉस्पिटल से क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, या वहां से उसको छुट्टी दे दी। फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, रिलीज छुट्टी दे देना या छोड़ देना। फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। एवरी डे आफ्टरवर्ड्स, और एवरी डे हर दिन, हर दिन हिज मदर एंड फादर वुड मैसेज हिज लिटल लेग्स। उसके जो माँ और पिता थे वो क्या करते थे? मसाज करते थे लिटल लेग्स, उसकी छोटी छोटी टांगों की। उसके मम्मी और पापा हर रोज बार बार उसके पैरों की मसाज करते थे। बट देयर वॉज नो फीलिंग्स, लेकिन कोई भी फीलिंग्स मीन अनुभव नहीं था, कोई नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन ना तो कोई फीलिंग थी, ना ही कोई निरंतर था, नथिंग, कुछ भी नहीं, बेकार था सब कुछ। येट हिज डिटर्मिनेशन, येट मीन्स फिर भी, हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, परंतु उसका जो दृढ़ निश्चय था, दैट ही वुड वॉक, कि वह चलेगा, एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, उतना ही ताकतवर था उसका दृढ़ निश्चय जितना उसने शुरू में सोचा था कि वह अवश्य ही चलेगा। व्हेन ही वॉज नॉट इन बेड, जब वह क्या था? बेड पर नहीं था। ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, ही वॉज कन्फाइंड, वो सीमित था, टू ए व्हील चेयर, एक कि वो एक व्हील चेयर पर तो चलेगा ही, जब वो बेड पर नहीं था। व्हेन ही वॉज नॉट इन बेड, जब बेड में नहीं था तो उसने सोचा कि तू व्हील चेयर पर तो सीमित जरूर रहेगा, या वहां तक ही सीमित रहेगा। ओ वन सन्नी डे, एक सन्नी मीन धूप वाला दिन, या धूप जिस दिन निकली हो उस दिन। वन सन्नी डे हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इन द यार्ड, हिज मदर, उसकी माताजी, व्हील चेयर पर, आउट, बाहर, इनटू द यार्ड, यार्ड मीन आंगन, आंगन में ले गई, टू गेट सम फ्रेश एयर, कुछ ताज़ा हवा दिलाने के लिए। एक दिन जब धूप निकली हुई थी तब उसकी माताजी उसको ताज़ा हवा देने के लिए आंगन की तरफ चली गई। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, इस दिन, इंस्टेड ऑफ, बजाय, ऑफ सिटिंग देयर, वहाँ बैठने की बजाय, उस दिन वहाँ बैठने की बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने आपको, थ्रू मीन्स फेंक देना या उतार देना,
हिमसेल्फ अपने आप को, फ्रॉम द चेयर मीन्स चेयर से, उसने अपने आप को चेयर से उतार दिया। ग्लेन पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, ग्लेन ने पुल्ड मीने खींचा, हिमसेल्फ अपने आप को, ग्रोस अक्रॉस द ग्रास घास के आर पार, घास के इधर उधर। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, ड्रैगिंग मीन खींचते हुए, हिज लेग्स अपनी टांगों को, बिहाइंड हिम पीछे, उसने अपनी टांगों को पीछे खींचते हुए उसने उस घास को पार किया। यहाँ तक बेटा सभी बच्चे करेंगे, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग करेंगे और पूरा लेसन एक बार सभी बच्चे दोबारा से पढ़ेंगे। सब बच्चे इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके इसकी रीडिंग करके, और जो बच्चे चाहें वो एक बार अपने वॉइस रिकॉर्ड भेज सकते हैं 2-3 लाइन की कि आप पढ़ते हैं। बढ़िया पढ़ें बेटा। ओके बेटा।